जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेआरएस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और क्लास 8th की ज्योग्राफी की बुक है ये, संसाधन एवं विकास। तो आज हम इस बुक को शुरू करेंगे, संसाधन एवं विकास। और संसाधन एवं विकास का जो पहला चैप्टर है वो है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम सेशन को संसाधन नामक चैप्टर से। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि संसाधन क्या है, आप किसे संसाधन कहते हो, संसाधन क्या है। ठीक, तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह सभी संसाधन हैं। ठीक, जैसे कि हमको भूख लगी, हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन क्या हुआ, संसाधन हुआ। हमें प्यास लगी, हमने जल ग्रहण किया, जल क्या हो गया, संसाधन हो गया। हमें कहीं ट्रेवलिंग करनी है, यात्रा करनी है, जिस गाड़ी जिस चीज का हमने उपयोग किया यात्रा करने के लिए वो संसाधन है। हम फसल उपजाने के लिए मिट्टी का उपयोग किए, मिट्टी क्या हो गई, संसाधन है। हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चाहे वो सोलर लाइट का उपयोग करें, चाहे हम जल के का उपयोग करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है तो ये सारी चीजें क्या है, संसाधन है। हम बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज किए हैं, विद्युत का उपयोग किए हैं, तो विद्युत क्या हो गई, संसाधन हो गई। तो जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है वो सारी चीजें ही संसाधन है। और इस प्रकार से मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है, क्योंकि मानव भी किसी न किसी की आवश्यकता को पूरी करता ही है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां लिखा है, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने ताजी सब्जियों का उपयोग किया, वो भी एक संसाधन है। ठीक, अच्छा, पहले किताबों में क्या होता था, नाश्ता मम्मी तैयार करती थी, अब तरीका बदल लिया गया, पिताजी नाश्ता तैयार कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी कुछ में एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए सभी वस्तुएं क्या है, ये उपयोगी हैं। आपने उपयोग किया इसलिए ये क्या हो गई, उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अगर किसी वस्तु का आपके लिए उपयोग नहीं है वो संसाधन नहीं है, लेकिन अगर मानव के लिए उपयोग है तो वो संसाधन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ी सी कहानी के साथ इस बुक में बातें आगे बढ़ी हैं, तो कहानी धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं हम लोग। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक, तो उसकी मां ने बच्चों को बताया कि उस समय संसाधन बनती है, यानी वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उसका कोई मूल्य होता है। और यहां मूल्य कहने का मतलब है कि उसका कोई महत्व होता है। कोई भी वस्तु तब संसाधन बनेगी जब उसका कोई महत्व होगा। अगर वो महत्वहीन है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यानी महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी मां ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या हुआ, महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक, उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य, जैसे आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में गए, आपने नेचर को देखा, कहा वाओ क्या नेचर है, अब उसका आप क्या मूल्य दे पाओगे। ठीक, तो मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई संसाधन कब है, जब उसका मूल्य हो, और मूल्य क्या है, यानी उसका महत्व हो। ठीक, तो मनोरम दृश्य का आपके जीवन में महत्व है, इसलिए वो संसाधन है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, अभी मूल्यवान नहीं है, अभी उनका महत्व नहीं है, हो सकता है भविष्य में वो मूल्यवान हो जाएं।
आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब बात आती है पेटेंट क्या होता है। देखिए, पेटेंट का मतलब है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। यानी मान लीजिए आपने किसी चीज का आविष्कार किया या कोई नया थॉट रखा, कोई नया विचार रखा, ठीक, तो उस पर एकमात्र अधिकार आपका होगा। ऐसा नहीं वो विचार हर जगह दूसरे के नाम से चला जाए या वो आविष्कार हर जगह दूसरे के नाम से चला जाए। उस पर केवल आपका नाम जाएगा। आप जिसे चाहोगे उस आविष्कार का उपयोग करने के लिए दोगे, चाहे वो बेच के करो, उसके लिए धन अर्जन करो, जैसे भी करना चाहो, लेकिन एकमात्र अधिकार आपके पास ही होगा, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कोई आविष्कार हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे एक वर्ड आएगा प्रौद्योगिकी। ठीक, तो प्रौद्योगिकी समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में, यानी किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी क्या है? किसी वस्तु को बनाने में नवीन ज्ञान लगाया जाना ही क्या है? प्रौद्योगिकी है। देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित हैं। यानी दोनों कौन? समय और प्रौद्योगिकी लोगों की आवश्यकता से ही संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मैं पहले ही बताया, हर व्यक्ति एक संसाधन है, मानव संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है कि जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। देखिए, पहले अगर हम देखें, लोहा हमको जब पता नहीं था तो लोहा हमारे लिए संसाधन नहीं था, लेकिन जब हमने लोहा का पता लगाया, लौह अयस्क से विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए, विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए, विभिन्न उपयोग में लाए, तब वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो ये खोज और आविष्कार कौन किया? मानव ने ही किया। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। ठीक, आग की खोज हुआ तो आप खाना ही केवल थोड़ी बनाए, आप सर्दियों में उसे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए उसका उपयोग किया, तो ढेर सारी, किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग किया, तो ढेर सारे उपयोग हो गए। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो जब तक जल को केवल पीने के लिए उपयोग करते थे तो भी संसाधन था, लेकिन बहते हुए जल से हमने विद्युत बना लिया तो एक और महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। अब देखिए, ये बच्ची कह रही है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं। तो मानव संसाधन है ही है। अब देखिए संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। देखिए, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। तो संसाधन या तो प्राकृतिक होगा या तो मानव निर्मित होगा, और खुद मानव भी क्या होगा? एक मानव संसाधन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर हमें देती है, और अधिक संशोधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और बिना विशेष परिवर्तन के द्वारा हम उसको उपयोग में लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संसाधन। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपहार हैं। वैसे आमतौर पे तो सभी प्राकृतिक संसाधन नेचर द्वारा व्यक्ति को दिया गया निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट एक गिफ्ट है। ठीक, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं।
कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए तो औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो संसाधन जिसका पुनर्निर्माण किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और वो संसाधन जिसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सके या पुनर्निर्माण करने में हजारों साल लग जाएं, वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, चलिए देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी जिसका जल्दी से पुनर्निर्माण किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कुछ असीमित हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा पे मानवीय कारकों का प्रभाव है? पवन ऊर्जा पे मानवीय कारकों का प्रभाव है? नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इसमें से जल, मृदा और वन जो है वो मानव के द्वारा लापरवाही से उपयोग किए जाने के कारण इसका भंडार प्रभावित हो रहा है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। आप सुने होंगे अरल सागर। अरल सागर एक बहुत बड़ी झील थी और वो सूख गई। पहले उसमें बहुत बड़ी बड़ी नावें चला करती थी, अब वो सूख गई, अब वहाँ ऊंट चल रहे हैं। अब आप सोचिए, तो इस नवीकरणीय संसाधन को मानव के हस्तक्षेप ने, लापरवाही से किए गए दोहन ने सुखा दिया। अब बात आती है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ठीक, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कोयला ही है, आप एक बार खत्म हो गया तो क्या दोबारा कोयला जल्दी से पैदा कर सकते हो? नहीं, हजारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा कोयला बनने में। यदि अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यह जो अवधि है, मानव जीवन कितने साल जीता? 80 साल, 100 साल, 110 साल, लेकिन कोयला बनने में हजारों लाखों साल। तो ये जो अवधि है मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, यानी वे संसाधन जो समाप्त होने के बाद या तो पुनः नहीं बनाए जा सकते या तो बनने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं, उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी क्या है? असमान है। ठीक, हर जगह सभी संसाधन नहीं पाए जाते। चलिए अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। अच्छा, एक शब्द आया है संसाधन का भंडार, इसको देख लेते हैं। संसाधन का भंडार क्या होता है? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। भाई आपके पास कितना भंडार है? मान लीजिए आप कहोगे मेरे पास 100 बोरी गेहूं है, तो आपका भंडारण क्या हुआ? 100 बोरी गेहूं। तो आपके लिए उपयोग के लिए वो 100 बोरी गेहूं है, तो वही क्या होता है? भंडारण होता है। अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखिए, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क
उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, और भी ढेर सारी चीजें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो यानी जो संसाधन मानव बनाता है उसे कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों से ही क्यों न बनाया जाए। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मानव निर्मित ही संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक, चलिए अब मानव संसाधन क्या होता है भाई? अभी बात आई थी कि मानव स्वयं एक संसाधन है। ठीक, तो मानव, ये जो जनसंख्या है वो खुद में एक संसाधन है, किसी न किसी के उपयोग में आती है। अब कुशल मानव संसाधन कैसे बनता है? ध्यान रखिएगा, कुशल मानव संसाधन स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, ठीक, ये तीन चीजें होगी अगर, तो वो कुशल मानव संसाधन होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, तो वो कुशल मानव संसाधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है स्वास्थ्य तो अच्छा है लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं है, तो भी वो कुशल मानव संसाधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ भी है और शिक्षा भी है लेकिन उसके पास कौशल नहीं है, ठीक, तो भी वो कुशल मानव संसाधन नहीं है। तो तीनों अगर चीज मिल जाए तो कुशल मानव संसाधन माना जाता है और उसकी उपयोगिता, उसका महत्व अधिक होता है। चलिए देखते हैं मानव संसाधन को। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं, यानी लोग यानी व्यक्ति और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। सभी व्यक्ति क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करती है। ठीक, व्यक्ति खुद संसाधन तो है, किसी न किसी प्रकार का कार्य तो करेगा, किसी न किसी के उपयोग में तो आएगा, तो खुद तो संसाधन है ही है। लेकिन अगर उसके पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और कौशल हो तो एक विशिष्ट संसाधन बन जाएगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक, चलिए एक चीज पीछे मैं छोड़ चुका था, संसाधन संरक्षण पढ़ने से पहले एक चीज छोड़ चुका था, उसको देखते हैं। देखिए यहां लिखा है मानव संसाधन से तात्पर्य, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। योग्यता में क्या? मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता, और यही मानसिक योग्यता का मतलब है कौशल विकास। ठीक, तो लोगों की संख्या और योग्यता से है मानव संसाधन का मतलब। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक, तो ये चीज छूट गया था, आपको बता दिया। आगे बढ़ते हम। अब बात आती है संसाधन संरक्षण की। ठीक, देखते हैं संसाधन संरक्षण। अब देखिए इसमें थोड़ी सी कहानी दी हुई है, तो उस कहानी को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक लड़की है मोना। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ काट दिए गए हैं। वहां पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश होकर घूम रहे थे। ठीक, उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? और जिस तरह से मानव अपने विकास के पथ पर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये अगर हम अभी से नहीं चेते तो ये इस लड़की का सपना सच होने में समय नहीं लगेगा। ठीक, तो अम्मा ने उनका जवाब दिया, हाँ
अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ये उसकी अम्मा ने करी। अब देखिए, अम्मा ने बताया कि अगर हम संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं, लापरवाही से उपयोग करते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है? कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ताकि वो उनका पुनर्निर्माण हो पाए, उसके लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना कहलाता है सतत पोषणीय विकास। यानी कि कोई भी संसाधन हो उसका हम लापरवाही से उपयोग मत करें, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उस संसाधन का उपयोग कर पाएं। और इसे ही कहते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम तो उपयोग करें ही करें, आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर पाएं। ठीक, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, लोहे का नट बोल्ट है, कील है, हमारे घर में खराब हो गई, यूजलेस हो गई, हमने उसे फेंक दिया, अब वो बेकार हो गई, फेंक दिया, किसी काम नहीं। लेकिन हम उसको इकट्ठा करके, उसको पुनर्चक्रण करके लोहे का नया सामान बना सकते हैं। अगर हम इस तरह करेंगे तो जो लौह अयस्क जमीन से लगातार खोद के निकाला जा रहा है, उसके निकालने के दर में कमी आएगी, क्योंकि हमने अपने लोहे को पुनर्चक्रित कर दिया। उसी तरह से कागज है, हमने कागज में लिखा और कागज को फाड़ के फेंक दिया, तो बेकार हो गया। अब कागज बनाने के लिए पेड़ काटे जाएंगे, अधिक से अधिक कागज की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन अगर हम खराब कागज को पुनर्चक्रित करके दोबारा कागज बना लें और दोबारा उपयोग में लाएं, तो पेड़ के कटने की दर कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी कागज की जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। ठीक, अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, एक छोटी सी कहानी आ गई इसमें कि बच्चों ने क्या किया, कागज से ही लिफाफा बना दिया, कागज से चीज़ें बना दी, और उनको समझ में आ गया कि संसाधन जो हैं उनको लापरवाही से उपयोग करने की बजाय अपनी आवश्यकता को थोड़ा कम करें और आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें, ताकि भविष्य की पीढ़ियां जो आने वाली हैं वो भी उस संसाधन का उपयोग कर पाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में यही दिया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सतत पोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत हैं, इसको फॉलो करना चाहिए हम सबको। ठीक, तो इसी के साथ संसाधन नामक जो चैप्टर है क्लास 8 की ज्योग्राफी का, वो समाप्त होता है। ठीक, तो आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं।
आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और हमारी मेहनत को थोड़ी सफलता मिले, मुझे थोड़ी खुशी मिले। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।